नमस्कार दोस्तों। आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि चैनल दिन पर दिन ग्रो करते जा रहा है। ठीक है, तो आज से यहाँ पर आईआईटी जेईई की क्लासेस शुरू हो रही हैं और जितने भी आपके दोस्त हैं सभी को शेयर कीजिए, दमदार तरीके से स्वागत करते हैं आज। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि पूरी क्लास चलेगी। जो भी बच्चे 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं, जो भी बच्चे 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो 9th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 10th का हो, किसी भी क्लास का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों चीजों की क्लासें यहाँ पर चलेंगी और वो भी एकदम जेईई लेवल की चलेंगी। ठीक है, अब यहाँ पर आज सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9th की फिजिक्स, जो कि शुरुआत तो एक नॉर्मल फिजिक्स की तरीके से होगी, लेकिन उसके जो क्वेश्चंस होंगे और कॉन्सेप्ट होंगे हम आईआईटी जेईई के लेवल के कराएंगे, जिससे कि बच्चों को आगे तैयारी करने की जरूरत न पड़े और उनका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। और यहाँ पर सबसे मेन फिजिक्स पढ़ने के क्या होता है कि इसमें आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी होती है। आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो हम साथ में साथ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा बढ़िया होता है। तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं। तो आज हम यहाँ पर फिजिक्स का क्लास 9 का हम जो पहले फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, फिजिक्स सबसे पहला चैप्टर होता है मोशन। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर यहाँ पर मोशन है। तो अब मोशन क्या होता है? ठीक है, जैसे मान लीजिए समथिंग यहाँ पर कोई पर्सन है। ठीक है, कोई पर्सन है, अब एक टाइम होता है। अब टाइम जानते हैं आप, टाइम टाइम एक ऐसी क्वांटिटी होती है, एक क्वांटिटी होती है जो हमेशा इंडिपेंडेंट रूप से बढ़ता ही रहता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अभी खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं 2 घंटे बाद भी यहीं पर खड़ा रहूं तो क्या टाइम रुक जाएगा 2 घंटे के लिए? मेरे लिए नहीं रुकेगा। तो टाइम जो है ना वो हमेशा चलता ही रहता है, टाइम खत्म नहीं होता है, लेकिन हम जहां पर खड़े हैं ना डिस्टेंस हमारी वही है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे टाइम। टाइम तो बढ़ता ही जा रहा है, अब इसके बारे में जान ही गए हैं। अब देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। मोशन मतलब कहता क्या है, ये जो शब्द मोशन है, ठीक, आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मोशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है, दैट मीन्स क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अपने पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है। ठीक है, कोई अगर व्यक्ति जो है टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी इस पोजीशन को चेंज कर रहा है, तब कहते हैं कि वो मोशन में है। और यहाँ पर 2 क्वालिटीज होती हैं, एक होता है मोशन, एक होता है रेस्ट। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ पर 2 घंटे के लिए खड़ा हुआ हूँ और समय के साथ 2 घंटे बाद मैं यहीं पर खड़ा रहता हूँ, तो एक व्यक्ति देखेगा मुझे, वो कहता है अरे तुम तो रेस्ट में हो, क्योंकि तुम तो अपने स्थान से हिले ही नहीं। तो यहाँ पर बातें ये होती है, जैसे मान लीजिए ये पर्सन ए है और यहाँ पर कोई पर्सन हमारे पास बी है। ठीक है, आर्ट बढ़िया से नहीं बना हुआ है, अगर अच्छा बना पाते हैं बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर कोई पर्सन ए है और यहाँ पर ये कोई पर्सन बी है। अब मान लीजिए ये 10 बजे यहीं पर रहता है। ठीक है, 10 बजे ये जो पर्सन बी है ना, इसको 10 बजे इस पोजीशन पर देखता है और उसके बाद 12 बजे जाके देखता है इसे, फिर भी ये यही पोजीशन पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस व्यक्ति ने ना समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया। विद रिस्पेक्ट टू टाइम इट डजंट चेंज इस पोजीशन। ठीक, इसने अपनी पोजीशन को नहीं चेंज किया हुआ, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो व्यक्ति है ना समय के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। किस पोजीशन पर है? ये रेस्ट के पोजीशन पर है। अब मोशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यह पॉइंट ए पर था, ये जो पर्सन है ये 10 बजे यहां पर था। मान लो कि 12 बजे ना ये पर्सन यहां पर आ गया, ये पर्सन यहां पर आ गया। अब देखिए, जब बी ने 10 बजे इसको यहां पर देखा था, उसके बाद 12 बजे यहां पर इसने देखा इसे, तो भाई इसकी तो पोजीशन चेंज हो गई। जब इसकी पोजीशन चेंज हो गई तो इसे कहते हैं मोशन, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, इसे हम कहेंगे कि ये मोशन में है। और अगर वो समय के साथ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, वेरी नहीं करता है, तो हम उसे कहेंगे कि वो रेस्ट पर है। ठीक है, ये इतना बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया है। अगर कोई व्यक्ति जहां पर है वहीं पर खड़ा रह जाता है तो वो रेस्ट पे रहता है, और वो कुछ देर बाद अगर अपनी पोजीशन बदल लेता है, बहुत मान लीजिए चींटी की चाल से भी अगर बदलता है ना, तब भी वो मोशन में है। देखिए, अब सबसे मेन पॉइंट होता है हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसे तो समझ गए होंगे कि रेस्ट क्या होता है और मोशन क्या होता है। अगर आपको जैसे मान लीजिए नोट्स की जरूरत होगी तो हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, या फिर कमेंट कर दीजिएगा, हम नया टेलीग्राम बना देंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे मेन होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसके रेस्पेक्ट में कौन मोशन में है कौन रेस्ट में है। सपोज मान लीजिए हम कह रहे हैं
रेफरेंस पहले क्या होता है, देखिए रेफरेंस का अगर हम देसी भाषा में इसका मतलब कि एक अर्थ बताएं तो नजरिया होता है, देखने का नजरिया। सपोज सपोज मान लीजिए आप बस में हैं, ठीक है, आप जो हैं बस में हैं और बस में कई पर्सन बैठे हुए हैं, बस में जो है कई पर्सन बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर ये रोड पर चल रही है, ठीक है, ये रोड पे चल रही है और एक पर्सन यहाँ पर है, एक पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है, ये सिटिंग है। तो ये पर्सन ए है हमारा, ये पर्सन बी है हमारा, ठीक है। जब बस चल रही है, अगर मान लीजिए बस यहाँ पर मूव कर रही है, तो आप कहीं भी ट्रेवल किए होंगे तो आपको मालूम चला होगा कि जब बस आगे जाती है ना, जब बस आगे जाती है, मूव करती है अपनी पोजीशन से, तो ऐसा लगता है कि वो जो व्यक्ति खड़ा हुआ है रोड पर वो पीछे की तरफ जा रहा है। ये जब बस आगे जाएगी ना, ये बस मान लीजिए यहाँ पर पहुंचा, अगर व्यक्ति वहीं पर खड़ा है, व्यक्ति वहीं पर खड़ा है, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं व्यक्ति पीछे मूव कर रहा है, व्यक्ति जो है ये पीछे मूव कर रहा है, लेकिन आप आगे भी जा रहे हैं, ठीक है, बस के साथ में। तो यहां पर ये बात हो गई, देखिए एक रिस्पेक्ट में, मेरे रिस्पेक्ट में वो जो दूसरा व्यक्ति, मान लीजिए मैं ए हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में ना ये जो दूसरा व्यक्ति है ये मोशन में है। कैसे है ये? मोशन में, ये व्यक्ति मोशन में, मेरे रिस्पेक्ट में। अब इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए, भाई इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो आप मोशन में हैं, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो आप मोशन में हैं। ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी इसलिए कुछ थोड़ा सा अलग चेंज में करना पड़ा। अब चलिए आगे देखते हैं कि यहाँ पर हमने देखा था कि ये जो ए वाला पर्सन है ना वो बस में बैठा हुआ था और जो सेकंड पर्सन हमारा बी है वो रास्ते पर खड़ा हुआ था। अगर बस आगे मूव कर रही है तो हम कहते हैं, हमारे देखने के नजरिए से कहता है कि वो उसकी पोजीशन जो है बी की वो चेंज होते हुए जा रही है। तो ए के रेस्पेक्ट में बी जो है मोशन में है। अब अगर हम बी के रेस्पेक्ट में देखें तो बस आगे जा रही है, मतलब आप आगे जा रहे हैं, तो यहां पर बी के रिस्पेक्ट में आप मोशन में, मतलब ए इज इन मोशन, ए जो है मोशन में है, ए इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू बी, विद रिस्पेक्ट टू बी। अब अगर हम कहते हैं कि बी मोशन में, बिल्कुल बी मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर हम ए के नजरिए से देखें तो बी हमारा फिर से मोशन में है। तो ये चीज क्राइटेरिया होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रेन है, अगर आप ट्रेन पर बैठे हैं, ट्रेन पर अगर आप बैठे हैं तो आपको पता होगा कि जब, देखिए पहले ट्रेन ही बन जाए, उतनी बढ़िया तो राइटिंग है नहीं, जैसी है बना लीजिए, ठीक है, उतना ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए अगर आप कहीं ट्रेन से ट्रेवल किए हो तो आपको पता होगा कि जब आप स्टेशन पर पहुंचते हैं ना तो क्या कहते हैं, स्टेशन आ गया। आप अगर स्टेशन पर पहुंचते हैं तो कहते हैं स्टेशन आ गया, ना कि ट्रेन आ गई, ठीक है। अब दूसरा व्यक्ति जो पहले से ही स्टेशन पे रहता है वो कहता है कि ट्रेन आ गई। तो यहाँ पर दोनों के रिस्पेक्ट में, भाई स्टेशन तो कहीं गया नहीं है, जो भी स्टेशन है वो तो कहीं गया नहीं, स्टेशन अपनी जगह पर ही है, पहले से ही वहां स्थापित हुआ है। लेकिन जो भी व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ होता है उसके रिस्पेक्ट में वो कहता है कि नहीं स्टेशन आ गया, स्टेशन आ गया। यहाँ पर बात हो रही नजरिए की कि कौन किसके नजरिए के हिसाब से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से मोशन में है, कौन रेस्ट में है। अब यहाँ पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से देखें तो ये अगर कोई व्यक्ति बैठा है ट्रेन में तो वो कह रहा है स्टेशन आ गया, मतलब कि उसके रिस्पेक्ट में स्टेशन जो है ना वो मोशन में है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में जो स्टेशन है हमारा वो मोशन में है, और स्टेशन पर जो भी व्यक्ति है वो कहता है कि भाई ट्रेन जो है ना वो आ गई, मतलब कि ट्रेन मोशन में है। लेकिन एक बात और देखिए, अगर जो व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ है आपके साथ में, अगर वो देख रहा है तो आप उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और उस आपके रिस्पेक्ट में वो भी रेस्ट पे है। जैसे आप अगर ट्रेन पर बैठे तो एक ही सीट पर बैठते हैं, चलते तो है नहीं। सीट पर बैठने के बाद देखिए दोनों व्यक्ति अपने ही पोजीशन पर हैं, इसका मतलब क्या होता है कि दोनों रेस्ट पर हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पर ट्रेन के रिस्पेक्ट में आप मोशन में हैं, विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन आप मोशन में है, बट अंदर जो भी दोनों व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आप दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हैं। तो ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से बताइएगा, फिर से समझा देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगला हमारा कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये चीजें बहुत से कंफ्यूज करती हैं व्यक्तियों को। चलिए देखते हैं डिस्टेंस क्या होता है। सपोज मान लीजिए कि हमने आपको सबसे पहले ही बताया था कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है टाइम। टाइम तो हमेशा बढ़ता रहता है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, ठीक, डिपेंडेंट नहीं है वो, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है आपके ऊपर, समय के ऊपर, ठीक है। चलिए देखते हैं। सपोज मान लीजिए यहां पर एक घर है, ठीक है, देयर इज अ हाउस यहां पर, और यहां पर एक घर है, ठीक, यहां पर भी एक घर है। यहां से कोई पर्सन ए निकलता है, मान लीजिए पोजीशन है ए और बी, यहां से यहां तक की हम बता रहे हैं कि लेंथ, ठीक है, यहां से यहां तक की जो लेंथ है मान लीजिए हमने कहा कि 2 किलोमीटर है। कितना है? 2 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन यहां से यहां तक ट्रेवल करता है तो वो 2 किलोमीटर जाएगा, ठीक, फिर वापस लौट के आता है तो उसने डिस्टेंस फिर कवर करी, फिर 2 किलोमीटर आएगा। तो कुल मिला के मान लीजिए कोई पर्सन ए से बी तक जाता है तो उसने 2 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, ठीक। अगर कोई पर्सन बी से फिर लौट कर, वही पर्सन मान लीजिए बी से ए पर फिर लौट के आता है तो उसने टोटल फिर 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। मान लीजिए हमने कहा कि बताइए कि जो वो व्यक्ति था ना उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हमने देखा यहाँ पर कि वो ए से बी गया, मतलब कि ए अलोंग टू बी, ए से बी की डायरेक्शन में गया 2 किलोमीटर, बी से ए की तरफ फिर से है 2 किलोमीटर, तो यहां पर टोटल उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया 4 किलोमीटर, टोटल यहां पर 4 किलोमीटर हो गया। अब एक चीज ये जान लीजिए कि जो डिस्टेंस होता है ना वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है स्केलर क्वांटिटी। अब आपको ये नहीं पता होगा कि स्केलर क्वांटिटी होती क्या है। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। सबसे पहली चीज स्केलर क्वांटिटी ये होता है कि इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ओनली यहां पर नंबर्स का यूज किया जाता है। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, नंबर्स का मतलब है मेरा कि ये केवल मैग्नीट्यूड रखते हैं अपने पर। क्या रखते हैं? ये मैग्नीट्यूड रखते हैं, ना कि डायरेक्शन रखते हैं। इट्स ओनली हैविंग मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही रखते हैं अपने पास, ये डायरेक्शन नहीं रखते हैं, डायरेक्शन लेस होते हैं ये, ठीक है। मतलब इनसे डायरेक्शन से मतलब नहीं होता। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे तो मालूम चल जाएगा क्या होता है डायरेक्शन। यहाँ पर सबसे पहले देखिए ए बी तक गया तो यहाँ पर 2 किलोमीटर है, बी से ए तक आया फिर 2 किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस ने ट्रेवल की 4 किलोमीटर। अब सपोज देखिए मान लीजिए हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक साथ में बात कीजिए। देखिए अगर यहाँ पर पर्सन ए था, ठीक है, पर्सन ए का घर यहाँ पर है, पर्सन बी का घर यहाँ पर है। मान लीजिए ये एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ये एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, ये है मान लीजिए 7 किलोमीटर, ठीक, ये है 7 किलोमीटर। एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ये भी है, इसकी डिस्टेंस है मान लीजिए हमने कहा 9 किलोमीटर, और यहां से यहां तक की सीधे एक लेंथ है जो कि है केवल 5 किलोमीटर, ठीक। देखिए अगर कोई व्यक्ति ए से बी की तरफ जाता है इस वाले रूट से, इस वाले रूट से जाता है तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 9 किलोमीटर, ठीक है। अगर इस वाले रूट से गया तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 9 किलोमीटर। अगर वो ए से बी तक जा रहा है इस रूट से तो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 7 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये एक शॉर्टकट होता है। क्या होता है? ये एक शॉर्टकट होता है कि एक शॉर्ट रूट होता है, हिसाब से देख लीजिए। क्या होता है? एक शॉर्ट रूट होता है कि कैसे आप वहां तक पहुंचेंगे डायरेक्टली। मतलब ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन आपको जहां से जहां तक जाना है, ये समथिंग पोजीशन ए है, पोजीशन बी है, ए से बी तक के जाने के लिए आपके पास एक कोई सीधा रास्ता हो। जैसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में बताया जाए तो आपको कहीं मार्केट जाना है और आप रूट्स का प्रयोग ना करके जितने भी खेत खलियान हैं, पेड़ ओड़ हैं, सबको एक तरीके से पार करते हुए चले जा रहे हैं, तो ये होता है सीधा रास्ता। मतलब कुछ मत देखिए, सीधा एकदम चले जाइए सीधा, ये होता है शॉर्टकट डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर ये क्वांटिटी कह रहा है कि ए से अगर बी तक जाना है आपको, अगर ये एक रूट सब पकड़ रहे हैं तो ये जो होगा हमारा डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये भी है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहता क्या है कि जाना तो हमें बी तक ही है, लेकिन ए से बी तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। नोट्स आपको मिल जाएंगे, नोट्स की चिंता मत करिए,
ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखिए, ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमारे पास, ये होता है एक वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? इनके पास दो चीजें होती हैं, एक तो मैग्नीट्यूड होता है और एक तो इनके पास डायरेक्शन होता है। ठीक है, इनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि इनके पास जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो तो होगा ही, लेकिन साथ ही डायरेक्शन की भी बात करते हैं। जैसे अगर हम ए से बी तक गए तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, मान लीजिए 5 किलोमीटर। बी से ए तक फिर लौट कर आ गए, ठीक है, बी से ए तक फिर लौट कर आ गए, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि यह कहता है कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। हमारे इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन अभी तक बी थी। मान लीजिए ए से बी तक ही गया वो, इसका डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर है। देखिए हम कह रहे हैं अगर वो ए से बी तक गया तो इसका डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर है। लेकिन अगर वो ए से बी तक तो गया, बट यहां पर वो बी से ए पर फिर लौट आया, बी से ए पर फिर लौट आया, तो इसकी इनिशियल पोजीशन थी ए और फाइनल पोजीशन भी है ए। ठीक है, तो जितनी गया उतना ही लौट आया ये, मतलब कि 5 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया और 5 किलोमीटर ये फिर लौट आया, तो 5 में से 5 गया कितना? 0 किलोमीटर। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0 किलोमीटर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कह ही रहा है कि भाई डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो यहाँ पर ये हो रहा है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, कि हमारे पास जहां पर था वो वहीं पर फिर लौट आया, तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग इसने कोई पोजीशन चेंज नहीं की है। तो ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात करें, जैसे वो ए से बी तक गया लेकिन फिर बी से ए पर लौट आया, तो 5 किलोमीटर हो गया और 5 किलोमीटर फिर से लौटा वो, तो ये हमारे पास हो गया 10 किलोमीटर। डिस्टेंस यहां पर हो गई 10 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 0। ये होता है। अब यहां पर डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट 0 क्यों हो रहा है? यहां पर देखिए, क्योंकि कह रहा है कि फाइनल पोजीशन इसकी यही है, इनिशियल भी यही है। जब यहीं पर था वो, तो यहां अपने पोजीशन से हटा ही नहीं। ठीक, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने पोजीशन से हटा ही नहीं, जितना गया उतना लौट आया। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। चलिए आगे मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, कि इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के। जैसे मानिए ये होता है डायरेक्शन। ठीक, ये डायरेक्शन बना दे रहे हैं, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ। ठीक, देखिए अगर कोई व्यक्ति, एक पोजीशन है हमारे पास ए, ठीक है, एक पोजीशन ए है, ए से ईस्ट की तरफ चलता है 3 किलोमीटर। ठीक है, वो पोजीशन बी है। ठीक है, ईस्ट की तरफ जाता है, उसके बाद वहां से वो टर्न हो जाता है नॉर्थ की तरफ। ये यहां से टर्न हुआ नॉर्थ की तरफ और वहां तक जाता है ये 4 किलोमीटर। ठीक है, यहां तक जाता है ये 4 किलोमीटर। अब हम कह रहे हैं कि बताइए, यहाँ पर पोजीशन सी है, कि ए से सी तक जाने में इसने किसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाउ मच डिस्टेंस डिड ही ट्रेवल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने? भाई यहाँ पर देखिए, ए से बी तक जाएगा ए बी प्लस बी सी, हमारे पास ये 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर, टोटल हो गया 7 किलोमीटर इसका डिस्टेंस। कितना हो गया? 7 किलोमीटर डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए ना, व्हाट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए टू सी। तो हम तो देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो जाए वो तो ताकने लगेगा कि भाई ए से सी तक तो डिस्टेंस ये है, ये है डिस्टेंस पूरी, एकदम सीधे रास्ते, चाहे जो आए खेत में डाल सब कुछ पूरा कर दीजिए, वैसे ही है। तो यहां पर देखिए, अगर आपने थोड़ी सी भी मैथ पढ़ी होगी ना, इसे कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय यहां पर लगेगा, क्योंकि ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जो कि होता है, ये हाइपोटेन्यूज बन गया, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, BC का स्क्वायर।
तो ये तो हमें फाइंड ही करना है। तो यहाँ पर लिखिए आप AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 3 है हमारे पास, तो ये 3 किलोमीटर का स्क्वायर और वो 4 किलोमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 किलोमीटर स्क्वायर प्लस 16 किलोमीटर स्क्वायर, और दोनों ऐड हो जाएंगे 25 किलोमीटर स्क्वायर, और ये AC का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर हटा दीजिए AC का, उस साइड बन जाएगा अंडर रूट 25 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बच्चों 5 किलोमीटर। ये डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया हमारे पास 5 किलोमीटर, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, कहीं से भी जाना हो, लेकिन जहां जाना है वहां तक हम सीधे देखेंगे, सीधा रास्ता कौन सा है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आया, ठीक, डिस्प्लेसमेंट समझ में आया। चलिए अब देखिए एक नॉर्मल सा क्वेश्चन, अगर ना कंफर्म हुआ हो कि ये चीजें क्या होती हैं तो समझ में आ जाएगा व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट देखिए, जैसे यहां पर एक हाउस है, यहां पर मेरा फ्रेंड रहता है, मान लीजिए हमने उसका नाम दे दिया राहुल। राहुल क्यों, उसका नाम दे देते हैं प्रभात। ठीक है, यहां पर एक फ्रेंड है मेरा A और मैं यहां पर रहता हूं B। ठीक है, मैं यहां पर रहता हूं B पर। अब रूट तो कई सारे हैं, जैसे मान लीजिए एक रूट ये है, ठीक, एक रूट ये है, ये चला गया, और ये एक सीधा रूट है। ठीक, इसकी डिस्टेंस है 9 किलोमीटर, इसकी डिस्टेंस है 11 किलोमीटर, और इसकी डिस्टेंस मान लीजिए हमने कहा 7 किलोमीटर। फ्रेंड यहाँ पर रहता है, मान लीजिए इसका नाम हम रख दे रहे हैं यहाँ पर प्रभात, ये यहाँ पर रहता है और मैं तो यहाँ पर हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं मैथ्स एंड फन 7। ठीक, मैं यहाँ पर रहता हूँ। अब देखिए कि अगर मुझे B से A तक जाना है तो मेरे पास 3 रूट हैं। एक रूट है 11 किलोमीटर का, एक रूट है 7 किलोमीटर का, और एक रूट है 9 किलोमीटर का। ठीक, अगर मैं इस रास्ते से गया, मान लीजिए इस रास्ते से गया, इसका नाम P रख दे रहे हैं, इसका नाम क्यों रख दे रहे हैं, इस रास्ते से गया मतलब BPA से, तो मेरा जो डिस्टेंस होगा ना, मेरा जो डिस्टेंस होगा वो होगा 11 किलोमीटर। अब कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कोई पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मैं डिस्प्लेसमेंट कहूंगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भाई अपने घर से मैं देख रहा हूं, उसका घर दिख रहा है सामने मुझे 7 किलोमीटर की दूरी पर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरा 7 किलोमीटर, ओनली 7 किलोमीटर, नथिंग लेस नथिंग मोर, ओनली 7 किलोमीटर है यहाँ पर। दूसरी चीज, मान लीजिए मैंने ये वाला रूट चुना, ये वाला रूट चुना मैंने, तो यहां पर फिर से मैं जाऊंगा, तो फिर ये जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस वो हो जाएगा 9 किलोमीटर, ये हो जाएगा 9 किलोमीटर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट यहां पर फिर से, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फिर से वही कि मेरा घर तो सामने दिख रहा, कहां 7 किलोमीटर पर, तो फिर से ये 7 किलोमीटर हो जाएगा, फिर से क्या हो गया ये 7 किलोमीटर, ये मतलब कि दोबारा आ गया 7 किलोमीटर हो गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहता है भैया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल फाइनल शॉर्टेस्ट, खत्म, ये सिस्टम है। अब देखिए सपोज मैं यही रास्ता चुनता हूं, A से B तक का है, तो मेरे पास अगर ये रूट चुनता हूं मैं, तो यहां पर हमारा डिस्टेंस 7 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, डिस्प्लेसमेंट ये भी 7 किलोमीटर, क्योंकि ये ऐसा एक रास्ता है कि शॉर्टेस्ट यही है, शॉर्टेस्ट यही है, मैंने यही रूट तय किया जाने के लिए, इसी रूट से मैं गया वहां तक, तो डिस्टेंस भी मेरा 7 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 7 किलोमीटर। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए कि अब मजा आएगा। देखिए सपोज मैं यहां से निकला इस रास्ते से होते हुए यहां तक आया डिस्टेंस पर, और A से मतलब इनसे मिला, खाना पीना हुआ, एकदम बधाई दे चाय हुए, फिर यहां से निकला, फिर वहीं तक गया, लौट गया, मैं आया फिर लौट भी गया, तो अब डिस्टेंस कितना होगा, एक बार आया एक बार गया, तो डिस्टेंस हो गया हमारा 22 किलोमीटर, क्योंकि 11 था, 11 दूना 22, ये हो गया। लेकिन बात होती है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मैं जहां तक था
जहां पर गया था वहीं से फिर अपने पास आ गया, मतलब मेरी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन दोनों एक्चुअली में सेम है। दोनों सेम है मतलब कि जहां गया वहीं पर फिर लौटाया, चीज हो गया जीरो। क्या हो जाएगा ये? जीरो। ठीक, ये क्या हो गया हमारे पास? जीरो। अब दूसरी चीज, यहां पर जीरो हो गया, किसके अलोंग हुआ? किसके अलोंग हुआ? ये डायरेक्शन किसके अलोंग है? ये बी ए है। क्या है हमारे पास डायरेक्शन इसका? और बी ए है, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहां से यहां पर, तो अलोंग बी ए। डायरेक्शन क्या है इसका? अलोंग बी ए। ये सिस्टम होता है। अब देखिए हमारे पास कोई कहता है, अगर एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, कैन डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन, सॉरी, कैन डिस्टेंस बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट? यस, इट कैन बी ग्रेटर, क्योंकि यहां पर 22 है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 है। ठीक, ये होता है। अब कैन डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस? अब इसका क्वेश्चन का जवाब अगले में देखते हैं। इसी में देखिए, मान लीजिए हम यही रूट तय करते हैं बी से ए आने के लिए। ठीक है, ये 7 किलोमीटर डिस्टेंस हम तय करते हैं, एक बार आते हैं एक बार जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ही बार आए हम, 7 किलोमीटर डिस्टेंस यहां पर हो गया हमारे पास 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट भी यही है हमारा। अगर हम यहीं पर आकर रुके हैं, हमारी इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा यही है 7 किलोमीटर। तो यहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वो भी 7 किलोमीटर। तो कोई पूछता है कैन डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू डिस्टेंस? Yes, it can be equal to the distance because यहाँ पर हमारे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और जो रूट से हमें डिस्प्लेसमेंट निकाला सेम, दोनों वही सेम सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट 7 किलोमीटर, डिस्टेंस 7 किलोमीटर, दोनों इक्वल हो गई। अब तीसरा क्वेश्चन, कैन डिस्टेंस बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट? ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम यहां पर देखे हैं तो यही रूट हमारा सेम सेम था, सेम रूट से हम आए थे, सेम रूट पर हम रुके हुए हैं। तो यहां पर हमारा डिस्टेंस 7 किलोमीटर हो गया और डिस्प्लेसमेंट हमारा 7 किलोमीटर। अगर बाई चांस यहां से हम आते और ए से बी पर फिर चले जाते तो हमारा डिस्टेंस दुगना हो जाता, 2 गुना 7 7 कितना? 14 किलोमीटर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होता? इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों एक्चुअली में सेम है, सेम है। डिस्प्लेसमेंट तो 0। यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट डिस्टेंस कैन नॉट बी 0। ठीक, यहाँ पर प्रॉब्लम ये बात अलग है कि अगर आप अपने स्थान से मूव ही ना करें तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। लेकिन फिजिक्स में ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली डिस्प्लेसमेंट बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कि 0 हो सकता है? तो इस सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन इसी प्रकार से, अगर मैंने लिख दिया कैन डिस्टेंस बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट? मतलब ये कह रहा है क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो सकता है? यस, इट कैन बी। इसका क्वेश्चन हमारा सही, मतलब किसका आंसर है? यस। डिस्टेंस हमने बड़ा देखा है, डिस्टेंस हमारा 22 हो गया था, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया था। डिस्टेंस 7 था लेकिन फिर भी डिस्प्लेसमेंट 7 था लेकिन डिस्टेंस हमारा उससे बड़ा था, 22 आ रहा था। अगर हम शॉर्टेस्ट देखें तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है। अब अगला क्वेश्चन है कैन डिस्प्लेसमेंट बी ग्रेटर देन डिस्टेंस? उल्टा क्वेश्चन, कैन डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट कर दें, यहां पर हम डिस्टेंस कर दें, अब बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन एवर टू डिस्टेंस, ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर हम देखा था हमने कि डिस्टेंस के इक्वल में तो हो गया था डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हुआ, तो यहां पर हमारा आंसर होगा नो, ये नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखिए इसी में, अब हम कह सकते हैं कैन डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू डिस्टेंस? बी इक्वल टू, यहां पर हम कह रहे हैं इक्वल टू, क्या डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है? दोनों सेम सेम हो सकते हैं? यस, हो सकता है, क्योंकि अगर हम वही सेम रूट अपनाते हैं जो डिस्टेंस वाला होता है, जो डिस्प्लेसमेंट वाला होता है, तो हमारे पास सेम सेम आया था 7 किलोमीटर। तो यस, ये हो सकता है, ये हो सकता है। क्लियर है? ये चीजें हो सकती हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं ये।
एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, ये बहुत ध्यान से देखिए इसमें क्या चीजें हो रही हैं, क्या चीजें नहीं हो रही हैं। ठीक है, चलिए एक नॉर्मल सा, एक थ्योरेटिकल नहीं कॉन्सेप्चुअल ही कह लीजिए। मान लीजिए आप एक सर्कुलर ट्रैक पर ट्रेवल कर रहे हैं या रनिंग कर रहे हैं सर्कुलर ट्रैक पर। सपोज इसकी जो सेंटर है वो ओ है और यहाँ पर पॉइंट ए से आप स्टार्ट कर रहे हैं, इसका रेडियस आर है। ठीक है, इसका रेडियस आर। बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट, फिजिक्स विदाउट मैथ के नहीं हो सकती। मैथ के कॉन्सेप्चुअल इसमें लगभग 80% मैथ के कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, मतलब कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। कॉन्सेप्ट तो जो है ही है, लेकिन विदाउट मैथ आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो ओ मतलब मान लीजिए ये सेंटर है एक सर्कुलर ट्रैक का और आर हमारा रेडियस है, जो भी होगा ये। ठीक, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति ए से निकलता है, कोई व्यक्ति ए से निकलता है और वो ए पर आकर फिर ही रुक जाता है, मतलब एक बार वो रन करता है इसके पूरे सर्कुलर ट्रैक का। कोई पूछता है बताइए व्हाट इज डिस्टेंस, कोई पूछता है बताइए डिस्टेंस कितना हुआ इसका। हम जानते हैं कि सर्कुलर ट्रैक का डिस्टेंस निकाला जाता है 2 पाई आर से, इसका डिस्टेंस हो गया 2 पाई आर। कोई कहता है बताइए व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। अरे जो जहां से चला था वहीं पर फिर आके रुक गया तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया 0, डिस्प्लेसमेंट आ गया 0। सपोज मान लीजिए ये जो सामने वाला पॉइंट है इसके यहां पर आके रुकता है, ये यहां पर आके रुकता है बी पर। ये अब अगर हम कहते हैं कि ये यहां पर आके रुका, अब इसका डिस्टेंस क्या होगा। ये ए से चला लेकिन बी पे आके रुक गया, यहां पर आके ये रुक गया। अब बताइए इसका डिस्टेंस क्या होगा। अरे इसका डिस्टेंस होगा हमारे पास पाई आर, क्योंकि पूरा तो हमारे पास सर्कुलर ट्रैक था 2 पाई आर, लेकिन ये रुक गया यहाँ पर तो ये हो गया पाई आर, हाफ सर्कल का। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इसका कि यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है कि ए के सामने शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस दिख रही है ये सेंटर से पास होती हुई, इसे कहते हैं डायमीटर या कहते हैं बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल होता है ये। अब देखिए यहां तक की डिस्टेंस आर थी, ये भी डिस्टेंस आर ही रहता है, दोनों मिक्स होके क्या हो गए 2r। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारे पास 2r हो गया। ये पॉइंट्स होते हैं। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर कि क्या हो रहा है ये सारा सिस्टम। ये सारा कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बैठ जाए तो क्वेश्चंस आपको करने में आसानी होगी। ठीक है, आपके पास जो भी बुक है वो यूज कर सकते हैं। मेरे पास एस सी वर्मा है और IITs की बुक्स हैं। तो सबसे पहले मैं एस सी वर्मा से स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो इसके लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत आसान सा है, देखिए। अ मैन, एक व्यक्ति है, लीव्स हिज हाउस। A man leaves his house at 5:30 AM। ठीक है, एक व्यक्ति अपने घर से 5:30 से निकलता है फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ठीक है, मॉर्निंग वॉक के लिए। एंड रिटर्न्स एट 6:15 AM। ठीक है, फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम। देखिए अब डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। क्या कह रहे हैं ये कि अ मैन लीव्स हिज हाउस एट 5:30 AM फॉर अ मॉर्निंग वॉक एंड रिटर्न्स एट 6:15 AM। मतलब एक व्यक्ति अपने घर से 5:30 बजे निकलता है। मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा घर है, यहां से वो निकलता है 5:30 AM मतलब सुबह, और मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, फिर घर लौट आता है कितने बजे 6:15 AM। 6:15 AM पर निकल आता है। ठीक है, देखिए इसने जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, यहां पर जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, जितना ये गया उतना फिर वापस आया, जितना ये गया उतना
फिर से वापस आया, तो अगर हम देखें तो ये d डिस्टेंस ट्रेवल करके गया था और d डिस्टेंस ट्रेवल करके चला आया, तो x2 माइनस x1 कर देंगे, यहाँ पर ये 0, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट हमने बताया हुआ था आपको, अगर फॉर्मूला ना लिखा हो तो देख लीजिए। फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है हमारे पास और डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो ये जितना गया था उतना ही लौट रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया 0 इस टाइम इंटरवल में। देखिए अगर मान लीजिए टाइम इंटरवल कितना हुआ, 5:30 से निकला था, मतलब कि 30 मिनट और बचे हुए हैं 6 बजने में, उसके बाद 15 और हुआ, मतलब कि 30 + 40 = 5 = 45। इसे टाइम लगा था 45 मिनट का, 45 मिनट कैसे टाइम लगा, 45 मिनट का टाइम लगा और इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली जो भी हो। अगर ये बात की, अगर मान लीजिए अगर इसने डिस्टेंस पूछा होता, डिस्प्लेसमेंट ना पूछ के डिस्टेंस पूछा होता, तो ये डिस्टेंस क्या होता, इस टाइम इंटरवल में इसने डिस्टेंस कितना लिया, अरे d गया था, d वापस आया, मतलब कि 2d, इतना हो गया यहाँ पर 2d, ये होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास हो गया 0। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट थे डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के, मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये चीजें आशा होगी। आई होप यार यू अंडरस्टैंड या नॉट। अगर आप अंडरस्टैंड हो गए हों तो बताइएगा, अगर नहीं हो गए हों तब भी बताइएगा, फिर से समझाएंगे, समझ में आ जाएगा बढ़िया से, एकदम मतलब लगे रहिए बस। जो भी बच्चे होंगे 9th 10th 11th 12th के 2024 को टारगेट कर रहे हैं, 2024 के टारगेट कर रहे हैं, और वो भविष्य में IIT JEE की ये बहुत बढ़िया फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, मैथ पढ़ना चाहते हैं, विद एक्सपेरिमेंट पढ़ना चाहते हैं, तो जरूर शेयर कीजिए, ज्वाइन करवाइए, जितने भी बच्चे हैं सबको ज्वाइन कराइए, सब पढ़ें सब बढ़ें। जय हिंद।